जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है। दरअसल लंबे समय से अभ्यर्थी जो है इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं आयोजित हुई है। लिहाजा वो लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन नतीजा जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हर एक परीक्षा कैंसिल हो जाता है और अभ्यर्थी जो युवा है वो सिर्फ इसी आस में बैठे रहते हैं कि जो परीक्षा का वो लोग इंतजार कर रहे हैं वो परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित हो जाए। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता योगेश भारती मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि पिछले 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई है। लंबे समय से तैयारी करते हैं आप लोगों का कहना होता है परीक्षा कैंसिल हो जाता है, विज्ञापन रद्द हो जाता है। कितनी उम्मीद है अब सीजीएल की परीक्षा को लेकर? तिथि की घोषणा हुई है, लेकिन वो भी संभावित तिथि की घोषणा हुई है। जी, हम पहले से बोलते आए हैं कि ठाकुर प्रसाद जो एग्जाम कैलेंडर है वो तो ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर में फिक्स रहता है डेट, लेकिन सालों साल चेंज होता है। लेकिन ये एकमात्र एग्जाम कैलेंडर सरकार जो जारी करती है और ये तो सप्ताह महीना में ये चेंज करती रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब का हमको लगता है जब इसका ईडी का पाला पड़ता है तब तक ये जो है हमको लगता है कि सीजीएल का डेट आगे बढ़ा देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि आप हम लोग के लिए मुखिया है और प्रधान है, कुछ आप ही समझे कि गार्जियन के स्वरूप है और छात्रों का, और हम लोग को माँ बाप कहीं ना कहीं गांव से शहर भेजे हैं और बहुत उम्मीद और कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास टूटते जा रहा है माँ बाप का और हम लोग का भी विश्वास टूटते जा रहा है कि आप सीजीएल डेट पे डेट। और हम लोग सोच रहे थे कि 15 नवंबर तक में इसका जो है अक्टूबर में एग्जाम होगा तो नवंबर में 15 नवंबर में ज्वाइनिंग निश्चिंत देंगे और सभी छात्र जोर शोर से लगे हुए थे तैयारी में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब के जब मतलब कि ईडी पड़ता है तब इसका डेट बढ़ जाता है। हो सकता है सुनने में आ रहा है कि ये दिसंबर में है, 16-17 दिसंबर में, वो भी संभावित डेट है। और आज 8 साल से संभावित डेट जारी हो रहा है, तो उसको संभावित डेट हटा के कंफर्म डेट क्यों नहीं करती है? तो कहीं ना कहीं वो भी है संभावित डेट, उसमें भी एग्जाम नहीं होगा। और जैसा हमको सुनने में आया कि सीजीएल का डेट जनवरी में होगा, वो जो है बीच का मसाला निकाला गया है, फैसला निकाला गया है कि ताकि जो है स्टूडेंट परेशान ना हो, ना आंदोलन हो, इसलिए दिसंबर में कर देते हैं बीचों बीच में, ताकि जो है आंदोलन ना करे सरकार। और जैसा सुनने में आया कि जनवरी में सीजीएल का एग्जाम निश्चित होगा, लेकिन ये चीज जो है नहीं होगा। हम लोग जो है आंदोलन जस्ट करने वाले हैं गांधीवादी तरीका से। अब हम लोग पास कुछ नहीं है, किताब खरीदते हैं सब पैसा खत्म हो गया, रूम रेंट देते पैसा खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग बेरोजगार हो गए। अब हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ झारखंड के तमाम जितने भी छात्र हैं कटोरा लेकर अब सीधे उसी के पास जाएंगे और कोई उपाय नहीं है अब हम लोग पास। लोग आंदोलन के लिए रूपरेखा बना लिए हैं, सीजीएल का संभावित तिथि की घोषणा हो गई है, लेकिन आप लोग उससे कह सकते हैं कि आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं होगा, ऐसा आप लोगों का अंदेशा है? जी अंदेशा जी है। अगर सरकार करती है, अगर सरकार 3 या 4 दिन के अंदर नहीं जारी करती है कि कंफर्म डेट, उसको सीजीएल का जो होता है वो संभावित डेट हटा के, और माननीय मुख्यमंत्री ठीक है हम मानते हैं कि दिसंबर में ये एग्जाम ले रहे हैं, 16-17 दिसंबर के ले रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म करे और कंफर्म ये भी करे कि जिस प्रकार जिस बहाली में अन्य जितने भी बहाली में आता है और सचिवालय में भी आया था कि मध्य रात्रि तक इसका जैसे सीजीएल का फॉर्म अप्लाई किया जाता है, तो मध्य रात्रि तक 31 अक्टूबर तक में इसका जो है रिजल्ट जारी होना चाहिए। क्योंकि फिर इसमें नहीं होना चाहिए कि एग्जाम ले लिए फिर 2 महीने के बाद रद्द कर दिए, ऐसा नहीं। उस संभावित डेट हटा के माननीय मुख्यमंत्री साहब 3-4 दिन के अंदर करे, अन्यथा हम लोग मजबूर हो जाएंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब संभावित डेट हटा के अगर नहीं करते हैं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री पास जाएंगे कटोरा लेके कि चाहे जहर दे दीजिए हम लोग को, चाहे नौकरी दीजिए। अच्छा, ये बात बताइए कि नए अध्यक्ष बने हैं नीरज सिन्हा, उनसे कितनी उम्मीद है झारखंड के युवाओं को? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि जेपीएससी की परीक्षा भी नहीं होती थी, लेकिन जब से अमिताभ चौधरी जेपीएससी के अध्यक्ष बने थे तब से परीक्षा जो है टाइमली ली गई, 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी की परीक्षा है वो टाइमली ली गई। तो क्या लगता है नीरज सिन्हा से कितनी उम्मीद? देखिए नीरज सिन्हा से उम्मीद अभी फिलहाल जो है उसका मतलब कि सुनने में आ रहा है कि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब मिलने गए हैं, अब क्या उन लोग का प्लानिंग होता है भगवान जाने। वो आईपीएस थे, अब हमको आशा और विश्वास है कि हम विश्वास ही कर सकते हैं कि एक आईपीएस मतलब अधिकारी थे तो कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख कर ही आईपीएस बने थे, तो कहीं ना कहीं वो छात्रों का दर्द समझते होंगे और समझेंगे और जल्द ही हम लोग को कड़ा डिसीजन, जो धांधली जो हु हल्ला बाजार में होता है कहीं ना कहीं शांत माहौल होगा और कहीं ना कहीं वो जरूर एग्जाम लेंगे। लेकिन 3 दिन के अंदर अगर वो नहीं जारी करते, 4 दिन के अंदर अगर संभावित डेट हटा के, तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैम आजसू की ओर से 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है,
क्या झारखंड के युवा, क्या झारखंड के छात्र समर्थन करेंगे इस महाअधिवेशन का? कोई उसका महाधिवेशन का कोई समर्थन नहीं करेंगे, चाहे आजसू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे अन्य कितनों भी कोई भी पार्टी हो, कोई किसी का समर्थन छात्र नहीं करेगा। सरकार डायरेक्ट जो है छात्र सरकार ही बदलेगा, लेकिन कोई पार्टी का समर्थन छात्र नहीं करेगा, क्योंकि सभी पार्टियां, कौन ऐसा पार्टी है जो नहीं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कौन सा पोस्ट में नहीं रह चुके हैं? सभी झारखंड के तमाम पार्टियां हैं, सभी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री है बन के या फिर उप मुख्यमंत्री बन के झारखंड के जनताओं के, झारखंड के छात्रों को मूर्ख बनाए हैं, तब किसी पर हम लोग का विश्वास टूट गया है। कौन भरोसा है? जब इससे पहले था इसके सरकार जो थी, ये इससे पहले भी तो वो भी थे, कुछ आवाज नहीं उठाते थे। अभी फिलहाल इतना दिन आंदोलन हुआ, लेकिन तो कुछ महोदय जी नहीं बोले, तो कहीं ना कहीं छात्रों की दिग्भ्रमित कर रहे हैं, झारखंड के जनताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दिग्भ्रमित में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग खुद स्टूडेंट है, खुद आंदोलन करेंगे, खुद सरकार चेंज करेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब हम लोग को फैसला अगर सही टाइम में एग्जाम नहीं लेती है तो। देखिए, सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है, लेकिन संभावित तिथि की घोषणा हुई है, जिसको लेकर योगेश भारती ने कहा है कि सरकार अगर इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, हाथों में कटोरा लेंगे और उनसे यही पूछेंगे कि आखिर अब हम लोग क्या करें। साथ ही साथ आजसू की ओर से 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, तो हमने इनसे पूछा कि क्या छात्र, क्या युवा इस महाधिवेशन का सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, तो इनका कहना है बिल्कुल नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकार से, हम लोग सरकार बदलेंगे, ना कि कोई पार्टी का समर्थन करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सीजीएल की परीक्षा को लेकर जो तिथि की घोषणा हुई है, क्या उसी तिथि में परीक्षा ली जाती है या फिर नहीं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नूतन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।